अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। स्कॉर्पियोज, मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, लेकिन ये जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस दिन 27th नाइट होगी एंड वो बड़ी रात है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, बहुत तेज़ी से आपको खबरें सुना दूँ। 5 जून को नया चांद होगा और आपके यहाँ 8वें घर में होगा। उसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके बहुत सारे खौफ दूर होंगे। उसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके अंदर के बहुत सारे गम नीचे बैठ जाएंगे, एंग्जाइटी ख़त्म होगी। ऐसा चांद है और ऐसा चांद का इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर कि आपके गमों में कमी आएगी, गमों में या सोचों में कमी आएगी। गम का लेवल थोड़ा हाई होता है, सोच जो अभी फ़िक्र की तरफ जा रही होती है। और अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट बन चुका है तो उसके लिए ये रिलीफ टाइम है। बट उसके साथ एक बुरी खबर भी ये है कि सूरज भी आपके यहाँ 8वें घर में है, जिसकी वजह से आप नए कारोबार के आगाज़ के अच्छे दौर में नहीं हैं। तो अभी पुराने ही कारोबार, पुराने सोर्स ऑफ इनकम, उसी की तरफ तवज्जो दी जाए और उसी को सेटल करने की कोशिश की जाए तो आपके लिए मुस्बत रहेगा। दूसरी बड़ी खबर जो इस हफ्ते मुझे आपको जल्दी देनी है वो ये कि आपका मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में 6 जून को अपीयर हो जाएगा। ये बड़ी तब्दीली है। बट 9वें घर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट तालीमी सरगर्मियों वालों को होगा। स्कॉर्पियो तालिब इल्म छाए रहेंगे, स्कॉर्पियो क्रिएटिव लोग छाए रहेंगे, स्कॉर्पियो डिज़ाइनर्स फैशन में, एक्टिंग में छाए रहेंगे। मरकरी का 9th हाउस आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ा देगा। वैसे भी जहानत का सितारा है, बारीक बीनी का सितारा है, अक्ल और फोकसिंग स्किल्स का सितारा है, कंसंट्रेशन का सितारा है, कुव्वत हाफ़ज़ा का सितारा है। और ये मार्स के साथ मिलकर नई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आप इस पूरे साल में ये जो मरकरी है ये आलमोस्ट 1 साल में 1 दफ़ा तो इस एरिया में आता है। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, या ऐसे लोगों के लिए ये बड़ा मुफीद टाइम होता है जो ज़हनी कारकर्दगी का काम करते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, लर्निंग एंड इन सब को फ़ायदा होगा। दर्जा बदर्जा मैं किसी ख़ास शोबे की तरफ तवज्जो नहीं दिला रहा, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बोल दिया कि सबसे ज़्यादा वो ही पूछ रहे होते हैं कि स्टूडेंट के लिए कुछ बताएं। लेकिन ये सभी लोगों के लिए जो जहानत का काम करते हैं, जो जहन का काम करते हैं, कंसंट्रेशन का काम करते हैं, उनके लिए मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। और जो नया चांद होगा ये एक खबर थी, और नया चांद आपके 8वें घर में है। ये डर को दूर करेगा और ये आपके अंदर एंग्जाइटी को और इमोशंस को बैलेंस करेगा। सूरज भी 8वें घर में, ये कारोबार के लिए अच्छा नहीं। असल जो प्रॉब्लम चल रही है वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है एंड वो आपके 2nd हाउस में है। तो जो रिवॉर्ड लेवल्स हैं वो थोड़े स्लो रहेंगे, तो इसलिए परेशान मत होइए। एंड यू नो कि ये लंबा नहीं है, अगस्त के महीने तक चलना है, और इसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम था और आज की रात भी बहुत अच्छी है। इसके खुदारा इसे वेस्ट मत करिएगा। सूरह यासीन 2nd लास्ट आयत 26 टाइम अभी पढ़ लीजिए। 27वीं की रात चल रही है, उम्मीद है ये लैलतुल कद्र होगी जैसे उलमाए कराम फरमाते हैं। एंड सूरह शम्स 2 दफ़ा पढ़िए, 1000 महीनों तक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और अगर इतना बड़ा सवाब मुयस्सर आ गया तो ये रेट्रोग्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, ये 8वें घर की नेगेटिविटीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उम्मीद करता हूँ आप इस रात को भरपूर अंदाज से कैश करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन के तहत इस रात कुछ खुसूसी तवज्जो देंगे। वैसे तो आपको अदरवाइज़ भी अपनी इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस रात का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। जब आप इस इन्फॉर्मेशन के तहत कोई ज़रा सी भी खुशी हासिल करें, या अल्लाह के हाँ जब आप सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ के दुआ करें तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपको ईद की खुशियाँ एडवांस में मैं मुबारक दे रहा हूँ पूरी फैमिली को। आप मेरी फैमिली की तरह, मैं आपकी फैमिली की तरह हूँ, तो सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अगले हफ्ते हो सकता है मैं वीडियो आपको ना दे सकूँ, उससे अगले हफ्ते पूरी तफसील के साथ पूरे प्रोफेशनल अंदाज से आपके जो रिसर्चेज़ हैं आपके हवाले करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।